हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस क्लासेस विद स्मार्ट स्टडी। फ्रेंड्स, आज से हम लोग वोकेबलरी की क्लास स्टार्ट करेंगे। लिटरेचर में पोइट्स एंड उनके वर्क्स को साथ लेते हुए वोकेबलरी की सीरीज़ को भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वोकेबलरी एक ऐसा पार्ट है हमारे एग्ज़ाम्स में, टीजीटी पीजीटी ही नहीं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी वोकैब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड अगर इस पोर्शन में हमारी अच्छी कमांड नहीं हो पाती है तो हमारा ये माइनस पॉइंट बन जाता है। वोकैब में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इट्स वर्ड मीनिंग होती है, उनके रूट से हम लोग वर्ड मीनिंग को लर्न करेंगे। हम लोग देखेंगे कि एक रूट को पकड़कर उसको बनने वाली कितनी सारी मीनिंग ईजिली हम लोग तैयार कर ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स, एक बुक है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस की है। बहुत अच्छी बुक है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वोकैब की प्रिपरेशन के लिए। एंड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, वो आई थिंक उससे इस बुक से परिचित होंगे। अगर नहीं है तो होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर वोकैब प्रिपरेशन। काफ़ी लेंदी बुक है, सो हमने अपने लेक्चर्स में वोकैब को ईजीएस्ट वे में डिफ़ाइन किया है। आई होप आपको लेक्चर्स बहुत अच्छे से लर्न होंगे, समझ में आएंगे। एंड इस लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिए एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें जिससे हमारी सीरीज़, हमारा वीडियोस आप तक पहुंच सके। एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो फ्रेंड्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वोकैब की सीरीज़ को। फर्स्ट रूट वर्ड है हमारा ईगो। हम ईगो मीन्स क्या हुआ? आई मीन्स सेल्फ। ईगो मतलब कि जिसमें आई की भावना बहुत ज़्यादा हो, मीन्स आई की फीलिंग, मैं हूँ, सेल्फ के विषय में ही टॉक हो, उसी अपने ही विषय को केंद्र सेंटर में रख के पूरी फोकस उसी पे हो, तो दैट इज़ ईगो। आइए ईगो से बनने वाली स्पेलिंग्स कौन कौन सी स्पेलिंग है। फर्स्ट वर्ड है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट से बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, जो कि सिर्फ अपने ही विषय में अपने आप को फर्स्ट रखे। मी फर्स्ट मतलब मीन्स जो बंदा सिर्फ अपने आप को सबसे पहले रख के, किसी से उसको मतलब नहीं है, सबसे पहले मैं ही हूँ, हर चीज़ में उसको अपने ही आप को ही आगे रखना। बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट, जो कि सिर्फ अपने ही विषय में सोचे, अपने ही विषय में, ऐसे पर्सन को हम ईगोइस्ट यानी कि स्वार्थी पर्सन कहेंगे। मी फर्स्ट, जो सिर्फ सबसे पहले अपने आप को रखे। ऐसे पर्सन्स ऑब्नॉक्सियस होते हैं। ऑब्नॉक्सियस मीन्स सोसाइटी में हम उनको नहीं पसंद करते हैं। अब स्वार्थोइस्ट क्या हो गया? बिलीव्स इन सेल्फ एडवांस, सिर्फ मी फर्स्ट, सो अपने आप को ही सबसे आगे, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे, अपने ही विषय में सोचे, अपने विषय में ही सब कुछ करे, तो डैट इज़ ईगोइस्ट। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट हमारी मीनिंग है ईगोटिस्ट। फ्रेंड्स, ये ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट में ओनली एस टी का डिफरेंस है, इससे मीनिंग चेंज होती है। टी यहाँ समझ लीजिए टॉकेटिव, इसका लर्न करने का एक तरीका हो गया टॉकेटिव। टॉक अबाउट अकम्प्लाइशमेंट मीन्स वो बंदा, वो पर्सन जो कि सिर्फ अपनी ही उपलब्धियों की बात करे, जो कि सिर्फ अपने ही उन्नति, अपनी उपलब्धियों, अपने ही गुणगान का गाता रहे कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरी ही उपलब्धियां, सिर्फ अपने ही विषय में बात करे, उसको उसका बात करने का सेंटर सिर्फ अपना ही हो कि वो क्या उसने उपलब्धि किया, क्या है, वो है, ये है। आई एम ईगोटिस्ट। और ईगोइस्ट क्या है? जो सबसे पहले अपने आप को रखे, कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, तो मी फर्स्ट, स्वार्थी पर्सन जैसे। एंड ईगोटिस्ट क्या है? जो सिर्फ अपनी ही उपलब्धियों का ही बखान करे, अपनी ही उपलब्धियों का गुणगान करे, सिर्फ अपने ही बारे में बोलता रहे, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपना ही। द हाइट ऑफ कंसीट, जो बिल्कुल हाइट, ईगो बिल्कुल ऊंचाई के पराकाष्ठा में हो। ऐसे पर्सन को भी ऑब्नॉक्सियस ही होते हैं, इनको हम अहंकारी कहेंगे, जिनके अंदर अहंकार कूट कूट के भरा होता है। ये ईगोइस्ट से थोड़े ऊपर लेवल के हो जाते हैं, तो ये अपने ही गुणगान गाते चलते हैं, तो ये ईगोटिस्ट हो गया। सो आई थिंक क्लियर। ईगोइस्ट स्वार्थी, ईगोटिस्ट अहंकारी। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक फ्रेंड्स, वन हु इज एक्सेसिवली फिक्सेटेड ऑन हिज ओन डिज़ायर, नीड्स, ईटीसी।
ईगो पर्सन जो अपनी इच्छा ज़रूरतों पर अत्यधिक केंद्रित रहता है, जो केवल अपनी ही ज़रूरतें, अपनी ही इच्छाओं पर ही केंद्रित रहता है, उसको किसी से लेना देना नहीं, सिर्फ अपनी ही बात, अपनी डिज़ायर, अपनी नीडनेस, अपने ऊपर ही पूरा फोकस रहे। वो सिर्फ मैं हर चीज़ में, कोई भी ज़रूरत हो तो सिर्फ मेरी, कोई भी इच्छा हो तो सिर्फ उसी अपने ऊपर डिज़ायर, अपनी नीड का ध्यान रखे, दूसरों को नीड से उसे कोई मतलब, सिर्फ अपने में ही रमा रहे। कंसीडर योर सेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, अपने आप को ब्रह्मांड का सेंटर बतलाता है, अपने आप को सेंटर में रख कर ही सारी उसके इर्द गिर्द उसकी दुनिया घूमती रहती है। अपने आप को यूनिवर्स, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स समझे। ऐसे पर्सन वो ईगोसेंट्रिक कहलाएंगे आपके। ये पूरी तरह अहंकार में डूबे रहते हैं। इनको ईगोसेंट्रिक पर्सन क्या होंगे? जिनको अपनी ही नीडनेस, अपनी ही डिज़ायर्स से मतलब अपने आप को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स समझते हैं, अपने आप को ही सेंटर में रख के उनकी सारी दुनिया इर्द गिर्द घूमती रहती है, अपने आप में ही रमे रहते हैं, मैं ही मैं और कुछ भी नहीं। ये उनके ईगोसेंट्रिक पर्सन से ऐसे होते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर। ईगोमैनियकल मीन्स क्या हो गया? मॉर्बिडली ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इन वन सेल्फ। ऐसे पर्सन्स जो कि रुग्ण रूप से, जुनूनी रूप से खुद में ही लिपटे रहते हैं, कि वो उनको एक मेनिया हो जाता है। मैनियकल समझ लीजिए, मैनिया। इनको एक ईगो का मैनिया हो जाता है कि मैं ही हूँ, मेरे से ऊपर कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं दुनिया जहान में, सिर्फ मैं हूँ। जैसे कहते नहीं मैनिया, गेम खेलने किसी को लत होती है तो कहते नहीं इसको तो गेम का मैनिया हो गया। तो मेनिया मतलब उसको ईगो का मैनिया। जिस पर्सन को ईगो का मैनिया हो जाए, अहम का मैनिया हो जाए, तो उसको ईगोमैनिकल पर्सन कहेंगे। ऐसे पर्सन जो है सोसाइटी के लिए डेंजरस होते हैं, स्लाइटली मैड होते हैं, मतलब पागल सन की व्यक्ति जो होते हैं उनको हम लोग ईगोमैनिकल पर्सन कहेंगे। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर। ईगोसेंट्रिक पर्सन से इंटॉलरेबल होते हैं, इनको असहनीय होते हैं, जो उसको सहा नहीं जा सकता। बट ये जो आपके ईगोमैनिकल पर्सन्स हो गए वो डेंजरस हो गए, जैसे पागल और सनकी टाइप के हो गए, वो अब हमारी सोसाइटी के लिए वो डेंजरस हो जाते हैं। सो स्लाइटली मैड, पागल और सनकी टाइप के। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द सम वर्ड्स ईगो रूट्स। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर। आइए हम लोग नेक्स्ट रूट को देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट रूट क्या है, रूट वर्ड क्या है? नेक्स्ट रूट वर्ड है ऑल्टर। ऑल्टर मीन्स अदर, अदर मीन्स दूसरा। ऑल्टर मीन्स अदर है, अदर मीन्स दूसरा, कोई चीज़ दूसरी। आइए देखते हैं इससे बनने वाली हम लोग स्पेलिंग जो मीनिंग्स है उनको देखते हैं क्या हो सकती हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पे वर्ड है ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट मीन्स हो गया इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। वो पर्सन जो कि दूसरों की भलाई में लगा रहता हो, जो दूसरों के भलाई में के लिए सोचता हो। लेट मी हेल्प यू, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता हो, ऐसे पर्सन को हम लोग ऑल्ट्रुइस्ट कहते हैं। यानी परोपकारी, जो दूसरों के लिए, उपकार के लिए हमेशा तत्पर रहें, दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहें, दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं, दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनको हम लोग ऑल्ट्रुइस्ट कहते हैं। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म क्या है फ्रेंड्स? ऑल्ट्रुइज्म है फिलॉसफी ऑफ पुटिंग एन अदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन। वो पर्सन्स जो जिनके लिए अपनी भलाई दूसरों के बाद आती है, जो दूसरों की भलाई के लिए अपनी भलाई के पहले रखते हैं। ऑल्ट्रुइज्म जो अपने भलाई से पहले दूसरों की भलाई सोचते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, ऐसे पर्सन को हम लोग ऑल्ट्रुइज्म कहेंगे। ये फ्रेंड्स ऑल्ट्रुइज्म जो है ये नाउन फॉर्म है ऑल्ट्रुइस्ट का। ऑल्ट्रुइस्ट आपका एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, ये आपका नाउन फॉर्म हो गया। तो ऑल्ट्रुइज्म क्या हो गया? परोपकारिता, परोपकार करने वाले व्यक्ति, पर्सन। तो ऑल्ट्रुइज्म हो गए, और जो परोपकारी हो गए उनको हम लोग ऑल्ट्रुइस्ट कहते हैं। ये आपका नाउन फॉर्म हो गया ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्ट्रुइस्ट आपका एडजेक्टिव फॉर्म हो गया। आई थिंक दिस इज क्लियर। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट क्या हो गया? टू टेक वन स्किप वन मतलब कि वैकल्पिक। ऑल्टरनेट क्या हो गया? ऑल्टरनेट मीन्स किसी चीज़ को स्किप करना, मतलब ऑल्टरनेट में रखना, किसी चीज़ को वैकल्पिक रखना, मीन्स हर दूसरे दिन। ऑल्टरनेट मीन्स हर दूसरे दिन। अगर हम इसका एग्जांपल में देखें तो
जैसे हम एक वीडियो को अगर आज आ रहा है हमारा एक वीडियो, तो उसका दूसरा वीडियो कल ना आकर के परसों आए, फिर उसका जो वीडियो है फिर उसके नेक्स्ट डे ना आकर नेक्स्ट डे को स्किप करके उसके नेक्स्ट डे आए, तो ये आपका अल्टरनेट हो गया, यानी अल्टरनेट वीडियोस हो गए। इनको हम लोग अल्टरनेट वीडियोस कहेंगे, मतलब एक दिन को छोड़ के नेक्स्ट डे आए तो स्किप हो के वन डे, तो डैट इज़ अल्टरनेट। ये हमारा अल्टरनेट हो गया। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। ये आपको अल्टरनेट समझ में आया कि ये हर दूसरे दिन, तो ये आपको समझ में आया। दूसरे दिन इसका मतलब क्या हो गया, दूसरे दिन। अल्टरनेट मीन्स वैकल्पिक, दूसरे दिन। आई थिंक स्किप करके, आई थिंक दिस इज़ क्लियर। हमारी नेक्स्ट मीनिंग है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव क्या है, मीन्स अदर चॉइस। अदर चॉइस मीन्स विकल्प, किसी चीज़ का विकल्प। ऐसे समझते हैं कि जैसे हमारा कॉफ़ी पीने का मन है और वो कॉफ़ी हमारे पास नहीं है, तो हम लोग कॉफ़ी की जगह चाय प्रेफर कर लेंगे कि चलिए कॉफ़ी नहीं है तो हम लोग चाय ले लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन चाय का आ गया, तो उसका हमें दूसरा विकल्प मिल गया। अदर चॉइस हमारी कॉफ़ी की जगह चाय हो गई, मतलब उसका अल्टरनेटिव हमें मिल गया। तो किसी चीज़ की अदर चॉइस, दूसरी चॉइस हो गई। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। अल्टरनेटिव, ये आपका अल्टरनेटिव होगा। नेक्स्ट हमारी मीनिंग है अल्टरेशन, अ चेंज, परिवर्तन, जिसको हम लोग कहेंगे परिवर्तन। मीन्स देखिए, चेंज टू समथिंग डैट मेक इट डिफरेंट। ऐसा चेंज उस किसी चीज़ में कि वो अलग तरीके से दिखने लगे, समझ में आने लगे। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर हम कोई कपड़े खरीदते हैं तो वो अगर हमारे छोटे बड़े हो गए, फिटिंग के नहीं है, छोटे बड़े हो गए और उसको हमारे रिटर्न करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, उसका हम लोग अल्टरेशन करा के उसको अपने पहनने लायक बनवा लेते हैं या कर लेते हैं, या उसको काट छाट या सिलाई वगैरह करके उसको हम लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं। कोई ये परिवर्तन, मतलब उसमें एक बदलाव करके, परिवर्तन करके उसको यूज़ करने के लिए तैयार कर लेते हैं। तो दिस इज़ द अल्टरेशन। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। हमारी नेक्स्ट मीनिंग है अल्टरकेशन। फ्रेंड्स, ये अल्टरकेशन और अल्टरेशन में ओनली ये सी का देखिए डिफरेंस है। सेम मीनिंग है दोनों, और बस एक सी के अंतर से ही दोनों का चेंज हो जाता है। अल्टरेशन मीन्स हो गया परिवर्तन आपका, और ऑप्शन आपका हो गया आर्गूमेंट, तकरार। अल्टरकेशन क्या मीन्स किसी से झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, तो उसको हम लोग अल्टरकेशन कहेंगे। अनॉइजी आर्गूमेंट और डिसएग्रीमेंट, किसी से वाद विवाद झगड़ा जैसा हो जाए, तो तकरार हो जाए, आर्गूमेंट हो जाए, तो उसको हम लोग अल्टरकेशन कहेंगे। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। हमारी नेक्स्ट मीनिंग है अल्टर ईगो। अल्टर ईगो क्या हो गया, अंतरंग मित्र। वंस क्लोज फ्रेंड हु इज़ वेरी लाइक वन सेल्फ, जो अपने जैसा ही हमारा फ्रेंड हो, आपके जैसा ही दूसरा कॉपी, आपके जैसा ही दिखे, सोचे समझे, आप कह सके कि ये मेरा ही कॉपी है, मेरा ये कॉपी है। कहते नहीं कि ये मेरी परछाई है, ये मेरा कॉपी है, बिल्कुल आपके जैसा ही वो हो, दिखे, सोचे समझे, आपके जैसा ही हो आपका क्लोज फ्रेंड, अंतरंग मित्र, वो होता है ऑल्टर ईगो। उसको हम लोग ऑल्टर ईगो कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑल्टर रूट वर्ड्स के हमने कुछ स्पेलिंग्स लिए हैं, जिसको आई थिंक आपको अच्छे से ये क्लियर हो गई होंगी। आइए हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर ले, हमने आज क्या देखा। इस्ट मीन्स स्वार्थी, ईगोटिस्ट मीन्स अहंकारी, ईगोसेंट्रिक मीन्स अहंकारपूर्ण, ईगोमेनिकल पागल सनकी, ऑल्ट्रिस्ट परोपकारी, ऑल्ट्रिज्म परोपकारिता, ऑल्टरनेट स्किप वन वैकल्पिक, ऑल्टरनेटिव अदर चॉइस विकल्प, चेंज परिवर्तन, अल्टरकेशन आर्गुमेंट तकरार, ऑल्टर ईगो अंतरंग मित्र, वंस अदर सेल्फ। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉसिबल वर्ड्स थे जो हमने ऑल्टर एंड ईगो रूट वर्ड्स को लेकर आज वर्ड मीनिंग कुछ क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी, समझी लर्न हुई होंगी। एंड अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगे हो, तो आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो और आप चाहे हम आगे भी इस तरह की सीरीज़ को कंप्लीट कर पाएँ, तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। ये हमारे मोटिवेशन को बूस्ट करता है, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस लाने के लिए प्रेरित रहते हैं।
जिससे हम लोग फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई हम आपको ज़रूर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई सीरीज़ के साथ, न्यू लेक्चर के साथ, न्यू वर्ड्स के साथ। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।